गणित मानव चेतना में एक भाषा है। गणितीय सूत्र अक्सर, जैसे कि गोडल के सिद्धांत में, कुछ विशेष नामों से प्रस्तुत किए जाते हैं। वास्तविकता को जानने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पदार्थ के अंधविश्वास को पर करना। मौलिक वास्तविकता और ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में समझने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता होती है जो हमें समझने में मदद करते हैं, जो हमें उस पदार्थ के अंधविश्वास को परास्त करने में मदद करेगा, जैसा कि नास्तिकता के प्रेरकों और वैज्ञानिकतावाद के प्रेरकों द्वारा फैलाया गया है, जो एक धर्म है, विज्ञान एक विधि होने के कारण। उसे करने के लिए मुझे लगता है कि हमें कुछ सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, यह कि गणित मानव चेतना में एक भाषा है। यह मानव चेतना में एक प्रजाति विशेष अनुभव के रूप में मानवों द्वारा अनुभवित ब्रह्मांड का वर्णन करता है। अन्य प्रजातियां अपनी स्वयं की अनुभूतिक दुनियाएं प्रक्षिप्त करती हैं। चेतना, जागरूकता सभी प्रजातियों के सभी अनुभवों के मूल और अविभाज्य होने के कारण है। एक दर्शक स्वतंत्र विश्व साधारण वास्तविकता है। वास्तव में कोई शारीरिक दर्शक नहीं है और पदार्थ मानव का निर्माण है। मानव चेतना में बदलती प्रत्याक्षिक गतिविधि को समझने के लिए एक सुविधाजनक कल्पना है। यह कल्पना मानव समझ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अतिरिक्त विषय वस्तु विभाजन कृत्रिम है और फिर भी यह सभी विज्ञान का आधार है। सभी विज्ञान केवल चेतना में एक गतिविधि है और मेरे मन में यह महत्वपूर्ण है। गणित धार्मिकता है। यह वास्तव में विज्ञान द्वारा परिभाषित नहीं है। विज्ञान प्रयोग, अवलोकन, मान्यता, खंडन के रूप में, वास्तविक विज्ञान के रूप में। गणितीय सूत्र अक्सर, जैसे कि गोडल के सिद्धांत में, कुछ विशेष नामों से प्रस्तुत किए जाते हैं। उन सिद्धांतों को जो कल्पनाएं हैं और सिद्ध नहीं किए जा सकते हैं और फिर भी काम करते हैं। वास्तविकता को जानने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पदार्थ के अंधविश्वास को पर करना।